जय श्री राम। तब तो बहुत भाग्यशाली लोग ही भजन करते होंगे। भजन करने का अधिकार किसे है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, यदि अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से अर्थात मेरे सिवाय किसी अन्य वस्तु या देवता को न भजकर केवल मुझे ही निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है। अभी वह साधु हुआ नहीं है, किंतु उसके हो जाने में संदेह भी नहीं है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय से लग गया। अतः भजन आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप मनुष्य हों, क्योंकि मनुष्य ही यथार्थ निश्चय वाला है। गीता पापियों का उद्धार करती है और वह पथिक। इस भजन के प्रभाव से वह दुराचारी भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, परम धर्म परमात्मा से संयुक्त हो जाता है तथा सदैव रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। कौन्तेय, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यदि एक जन्म में पार नहीं लगा तो अगले जन्मों में भी वही साधन करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है। अतः सदाचारी दुराचारी सभी को भजन करने का अधिकार है। इतना ही नहीं, अपितु पार्थ, स्त्री, वैश्य, शूद्रादि तथा जो कोई पाप योनि वाले भी हों, वे सभी मेरे आश्रित होकर परमगति को प्राप्त होते हैं। अतः यह गीता मनुष्य मात्र के लिए है, चाहे वह कुछ भी करता हो, कहीं भी पैदा हुआ हो। सबके लिए यह एक समान कल्याण का उपदेश करती है। गीता सार्वभौम है। आसुरी वृत्ति के लक्षणों के अंतर्गत भगवान ने बताया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर नाम मात्र के यज्ञों द्वारा दंभ से यजन करते हैं, वे नरों में अधम हैं। यज्ञ है नहीं किंतु नाम दे रखा है, और दंभ से यजन करता है, वह क्रूर कर्मी और पापाचारी है। जो मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं, वही पापी हैं। वैश्य और शूद्र भगवत पथ की सीढ़ियां हैं। स्त्रियों के प्रति कभी सम्मान, कभी हीनता की भावना समाज में रही है, इसीलिए श्री कृष्ण ने इनका नाम लिया। योग प्रक्रिया में स्त्री और पुरुष दोनों का समान ही प्रवेश है। फिर तो ब्राह्मण तथा राजर्षि क्षत्रिय श्रेणी प्राप्त भक्तों के लिए कहना ही क्या है। ब्राह्मण एक अवस्था विशेष है, जिसमें ब्रह्मा में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं विद्यमान हैं। शांति, आर्जव, अनुभवी उपलब्धि, ध्यान और इष्ट के निर्देशन पर जिसमें चलने की क्षमता है, वही ब्राह्मण की अवस्था है। राजर्षि क्षत्रिय में रिद्धियों सिद्धियों का संचार, शौर्य, स्वामी भाव, पीछे न हटने का स्वभाव रहता है। इस योगस्तर पर पहुंचे हुए योगी तो पार होते ही हैं, उनके लिए क्या कहना है। अतः अर्जुन, तू सुखरहित क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा ही भजन कर। इस नश्वर शरीर के ममत्व पोषण में समय नष्ट न कर। योगेश्वर श्री कृष्ण ने यहाँ चौथी बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की चर्चा की। अध्याय 2 में उन्होंने कहा कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कल्याण का कोई रास्ता नहीं है। अध्याय 3 में उन्होंने कहा कि स्वधर्म में निधन भी श्रेयतर है। अध्याय 4 में उन्होंने संक्षेप में बताया कि 4 वर्णों की रचना मैंने की। तो क्या मनुष्यों को 4 जातियों में बांटा? बोले, नहीं, गुण के पैमाने से कर्म को 4 श्रेणियों में रखा। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म एकमात्र यज्ञ की प्रक्रिया है। अतः इस यज्ञ को करने वाले 4 प्रकार के हैं। प्रवेशकाल में वह यज्ञकर्ता शूद्र है, अल्पज्ञ है। कुछ करने की क्षमता आई, आत्मिक संपत्ति का संग्रह हुआ तो वही यज्ञकर्ता वैश्य बन गया। इससे उन्नत होने पर प्रकृति के तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ जाने पर वही साधक क्षत्रिय श्रेणी का है, और जब इसी साधक के स्वभाव में ब्रह्मा में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताएं ढल जाती हैं, तो वही ब्राह्मण है। वैश्य एवं शूद्र की अपेक्षा क्षत्रिय और ब्राह्मण श्रेणी के साधक प्राप्ति के अधिक समीप हैं। जय श्री राम। हर हर महादेव।